हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं हूं नवनीत शर्मा, आपका मैथ्स ट्रेनर, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिल्कुल। देखो क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी क्या है। चलिए थोड़ा सा वेट करो, एकदम सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर चल रहा है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन। ठीक है, टू वेरिएबल्स का मतलब आप लोगों को टू वेरिएबल्स दिखेंगे एक्स वाई। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या कंडीशंस होती है, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड, दोनों मेथड्स होते हैं, दोनों आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करवा दूंगा। बट सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो ये है कि सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे चेक करें, कैसे पता लगाएं कि जो गिवन इक्वेशन दी हुई होती है वो क्या होगी, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसकी वैल्यूज क्या आएगी, उसके जीरो उसको एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशंस कितने होंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देखते रहो और लास्ट तक ही देखना है ना, ऐसा नहीं है कि स्किप करते जाओ। तो सबसे पहले देखो कि लीनियर इक्वेशन आप लोगों को इस फॉर्म में दिखती है। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हो। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 4x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 7। ये लो भाई, अब थोड़ा सा ये सिस्टम समझ में आ गया होगा कि आप लोगों के जो भी चैप्टर में पढ़ रहे हो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं इसको। इस जो भी पढ़ रहे हो वो सारे के सारे इक्वेशंस आप लोगों को इस फॉर्म में अपॉन में भी हो सकती है वैल्यू, जिस तरीके से, वो कोई कंपलसरी नहीं है कि यही हो, इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे एक जो चीज कॉमन है, ये x की वैल्यू दोनों में सेम आनी, y की वैल्यू दोनों में सेम आनी, समझ में आ गया। और दोनों कंडीशंस में सॉल्यूशन एक ही आएगा x और y का। ठीक है, जो इधर आएगा, जो वैल्यू x की है वो वैल्यू x की यहाँ आनी है, ये मतलब होता है इसका। ये तो था छोटा सा एक इस कि क्या होती है लीनियर इक्वेशन, वो आप लोगों को समझा दी। अब देखो बेटा, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिख रही है, कुछ अलग अलग कलर से देखा हुआ है कि इस तरीके से सारी इक्वेशन आप लोगों की फॉर्म में होती है। a1x अपॉन a2x, b1y b2y c1 और c2। ये फर्स्ट इक्वेशन है आप लोगों की और ये सेकंड इक्वेशन है। अब चेक करते हैं कि सॉल्वेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो देखो कंडीशंस दी हुई है 1 2 3, थ्री कंडीशन से बनती है भाई। फर्स्ट कंडीशन ये है, अपन नॉर्मली अपनी बात कर लेते हैं भाई, तीन कंडीशन बन रही है। कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, देखो a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2 रेशियो लिए पहले मान लेते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। दूसरा मान लेते हैं कि तीनों केस में इक्वल है। चौथे केस में माना कि ये दोनों इक्वल है बट ये, सॉरी थर्ड केस में माना कि ये दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब करेंगे, समझेंगे, देखेंगे क्या है। चलो देखते रहो मेरे साथ। अब वो फर्स्ट केस बोल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसकी एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन देख लो, कुछ भी ले लो, मैं एक बार अपन ले लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। ये मान ली मैंने, कोई इक्वेशन मेरी मर्जी से मैंने बना ली। ठीक है, मैंने लिखा है, ये दोनों इक्वेशन आप लोगों की है। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है a1 a2 मतलब ये a1, ये आपका a2, ये आपका b1 और ये आपका b2। अब y के साथ कुछ नहीं ना, तो 1 काउंट किया जाता है। चेक कर लो इस रेशियो को। तो यहाँ पे जो रेशियो की बात करूं तो देखो 2/5 और 1/3 इक्वल नहीं है, नहीं है इक्वल। सर चेक कर लिया रेशियो इक्वल नहीं है। अब बताओ क्या होगा, रुको बता रहे हैं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इसमें देखो तीन चीजें बनेगी आप लोगों की। ये इक्वेशन चलो ठीक है, ये नीचे एक्सप्लेन कर देंगे। अब तीन चीजें बनेगी। सबसे पहले तो अपन देखो इसका ग्राफ, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आएगी और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये तीन चीजें हम लोग चेक करेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, सॉल्यूशंस कितने आएंगे और इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये तीनों चीजें अपने को हर एक चीज में चेक करनी। तो जब भी आप लोगों को बेटा ये वाली कंडीशन नजर आती है, जब भी आप लोगों को ये कंडीशन नजर आती है, इट मींस उसका ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग
सॉल्यूशन जो होंगे वो उसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, और जब सॉल्यूशन यूनिक है, सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब वो सही है, उसका सॉल्यूशन हो सकता है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ आप लोगों को पता ही है कि भाई जब आप कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाने लगते हो तो एक लाइन जैसे इधर आ रही है, एक लाइन इधर आ रही है, तो ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ से तो अपने को मिल जाएगी y की वैल्यू और यहाँ से अपने को मिल जाएगी x की वैल्यू, इसलिए अपन लोग x और y की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। ये है फर्स्ट कंडीशन, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। देख लो एक बार, आप लोगों के लिए स्क्रीन छोड़ दी है मैंने, नोट कर लो। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, सॉल्यूशन आ जाएगा अच्छे से, शाबाश। चलो फर्स्ट कंडीशन आप लोगों को क्लियर हो गई, ये याद रखने वाली बात है बेटा, ठीक है। हालांकि वैसे बाजार में ट्रिक्स बहुत सारी हैं इनको याद रखने की, बट बेटर वही है कि अपन अच्छे से इसको समझ लें, उससे बड़ी ट्रिक और उससे अच्छी ट्रिक कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो आप लोगों का है, नेक्स्ट केस ले लेते हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। एक इक्वेशन बना लेता हूं मैं, ये लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दी, इक्वेशन नंबर 2 बना दी, ठीक है। अब रेशियो चेक करने हैं आप लोगों को, कोई भी इक्वेशन आपके सामने आती है फटाफट रेशियो चेक करो। a1/a2 का रेशियो सर 2/4, b1/b2 का रेशियो 3/6, c1/c2 का रेशियो 4/8। इक्वल है क्या? नहीं है सर, इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? 2/4 है या 3/6 या 4/6 है, सेम तो है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से बेवकूफी मत कर देना, सिंप्लीफाई करके देखो, ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, ये सिंप्लीफाई होकर 1/2 बन रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। हाँ सर, अब इक्वल दिख रहा है, 1/2 1/2 1/2, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं ये देख लो बोलो नहीं सर ये तो इक्वल है ही नहीं, हमने तो देखा था इक्वल ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। चलो, तो ये इक्वेशन आप लोगों का इस कंडीशन को फॉलो करता है, और जब इस कंडीशन को फॉलो करता है कोई भी इक्वेशन, तो उसके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इस तरीके का जो भी कंडीशन फॉलो करेंगे उसका देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफ क्या बनेगा, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे और उसका कंसिस्टेंसी क्या होगी। ये तीन चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ग्राफ, उसका सॉल्यूशन और उसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है भाई। तो जब इस तरीके का केस आता है तो ग्राफ बोला जाता है, कोइंसिडेंस ग्राफ बनता है, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना यार। कोइंसिडेंस ग्राफ बनेगा। कोइंसिडेंस ग्राफ क्या होता है अभी बता देते हैं। कोइंसिडेंस का मतलब ये होता है, ठीक है, जैसे समझो तुम लोग पार्क में जा रहे हो घूमने, रोज सुबह पार्क में घूमने जाते हो, जा रहे हो, ठीक है, पार्क में गए घूमने, घूम रहे हो ऐसे ट्रैकिंग पे ऐसे दौड़ रहे हो, तो दौड़ रहे हो, सामने से आपको अपना कोई फ्रेंड मिल गया, ओ वाओ कोइंसिडेंस, तुम भी सुबह सुबह घूमने आते हो, मतलब एक ही ट्रैक पे दोनों मिल गए ना, तो वो कोइंसिडेंस हो गया। तो इसी तरीके का जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंस ग्राफ कहलाता है, ठीक है। कोइंसिडेंस ग्राफ, कोइंसिडेंस ग्राफ सॉल्यूशन होगा उसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और कंसिस्टेंसी, सॉल्यूशन तो आ ही रहे ना, सॉल्यूशन तो आ ही रहे हैं ना, तो ये भी कंसिस्टेंट ही है, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट ही है, इसलिए सॉल्यूशन आ रहा है। ये चीजें अच्छे से देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है। कोइंसिडेंस इसका ग्राफ, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंस कैसे बनता है देखो, जैसे आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन लिया, पहले इक्वेशन को सॉल्व, इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसका जब ग्राफ बनाया आप लोगों ने, ये वाला ग्राफ बनाया, ऐसे मान लो, ऐसे बना, या चलो ऐसे मान लो, और इसी ट्रैक पे वो वाला सेकंड का ग्राफ भी इसी ट्रैक पे बनेगा, इसी ट्रैक पे सेकंड वाले ग्राफ बन जाएगा। और जब दोनों एक ही जगह चल रहे हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी इतने चलते जाएंगे, इनफिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, कहीं भी कुछ भी सॉल्यूशन ले लो भाई, इनफिनिटी सॉल्यूशन से ये लाइन कितनी भी बड़ी होती जाएगी, सॉल्यूशंस आते जाएंगे, इसलिए इसका कहा जाता है कि इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट है। उम्मीद करता हूं आ गया होगा सेकंड कंडीशन अच्छे से समझ में, आगे समझ में। चलो शाबाश, थोड़ा स्क्रीन छोड़ा है देख लो। नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन अच्छे से समझ लो, लास्ट कंडीशन क्या कहता है,
चलो भाई, लास्ट कंडीशन है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 की। तो चलो भाई बना लेते हैं कोई इक्वेशन। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8। ये लो छोटी सी इक्वेशन है। इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे वो बाद की बात है ना। तुम इनके सॉल्यूशंस करने मत बैठ जाना, ग्राफिकल सॉल्यूशन लेके बैठ गए, कोई डेसिमल में चला जाएगा, कोई रेसिप्रोकल में आ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, तो वो दिमाग मत लगाओ। चलो थर्ड केस में चेक कर लो, a1 अपॉन a2 ऐसे बनाएगा 2/4, 3/6 और 7/8। पहले जो सॉल्व हो पाता है उसको सॉल्व करो, 1/2, 1/2 और 7/8। मतलब ये दोनों तो इक्वल है बट सर 7/8 इक्वल नहीं आ रहा। इट मींस कंडीशन नंबर थर्ड को फॉलो कर रहा है। जब कंडीशन नंबर थर्ड को फॉलो कर रहा है तो अपने को क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ के बाद में उसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, सॉल्यूशंस के बाद में पता लगाना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, ये तीनों चीजें अपने को पता लगानी। तो चलो भाई इस टाइप का जब केस आता है तो उसका ग्राफ हमेशा याद रखना, उसका ग्राफ बनता है पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल ग्राफ बनता है। जब पैरेलल ग्राफ बनेगा भाई, जब लाइनें ही दोनों अलग अलग जा रही है, दोनों के रास्ते ही अलग अलग है, तो सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? भाई जब सॉल्यूशन ही नहीं है सर वो कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है? वो इनकंसिस्टेंट होगा। वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। INCONSISTENT। ये लो स्पेलिंग भी बोल के सुना दी तुम लोगों को। तो ये ग्राफ हो गया, सॉल्यूशन, ग्राफ, सॉल्यूशन और कंसिस्टेंसी के बारे में आप लोगों को पता लग गया। अब देखो भाई ग्राफ कैसे बनता है। कार्टेशियन प्लेन आप लोगों को आ गया, कार्टेशियन प्लेन है। अब देखो एक फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे वो तो ऐसे बन रहा है, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हो वो इस तरीके से बनेगा। ये होता है पैरेलल ग्राफ। तो जब इस टाइप का ग्राफ बनता है तो सॉल्यूशन नहीं बन पाता, सॉल्यूशन नहीं बन पाता इसलिए वो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाती है। ये तीनों कंडीशन आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, टिप्स पे आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप लोगों को ऐसे कोई निंदों में भी पूछे ना उठा के, अरे वो फटाफट बता a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या होगी, तुरंत बता देना है कि भैया इंटरसेक्टिंग लाइन बननी है उसका और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। आया समझ में? इस तरीके से याद करना है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राफिकल सॉल्यूशंस किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहो और बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।